एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक प्राचीन कुआं था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह शापित है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि रात के समय उस कुएं के पास जाना मौत को न्योता देने के बराबर है। लेकिन अजय और उसके दोस्त रवि और सुरेश इस तरह की बातों को महज एक पुरानी अफवाह मानते थे। वे तीनों अक्सर गांव में घूमते और रोमांचक किस्से खोजते रहते थे। रात घनी और डरावनी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बिजली चमक रही थी। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, हवा की एक ठंडी लहर उनके शरीर से टकराई, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। कुएं के चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। अजय ने हंसते हुए कहा, देखा, यहां कुछ भी नहीं है। ये सब गांव वालों की बेकार की बातें हैं। लेकिन तभी रवि को लगा कि कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। उसने दोस्तों से कहा, क्या तुमने कुछ सुना? अजय ने इसे फिर मजाक में लिया और आगे बढ़कर कुएं के किनारे झांकने लगा। जैसे ही अजय ने कुएं के अंदर झांका, एक ठंडी हवा का झोंका अचानक बाहर निकला और तीनों दोस्तों को पीछे धकेल दिया। अब कुएं के भीतर से साफ आवाजें आ रही थीं, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। डरते हुए सुरेश ने अजय से कहा, चलो यहां से, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। लेकिन अजय जिद पर अड़ा रहा। उसी समय कुएं के अंदर से एक सफेद धुंधली आकृति धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। तीनों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। आकृति का चेहरा विकृत और भयावह था। उसकी आंखें खून जैसी लाल और हाथ लंबे नुकीले थे। वह आकृति जैसे ही बाहर निकली, उसने सुरेश को पकड़ लिया। सुरेश की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी, लेकिन अजय और रवि बस खड़े खड़े कांपते रह गए। अजय ने रवि का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैरों में मानो ताकत ही नहीं बची थी। तभी वह भूतिया आकृति अचानक गायब हो गई और कुएं के अंदर से जोरदार हंसी की आवाज गूंजने लगी। अजय और रवि ने किसी तरह खुद को संभालते हुए गांव की ओर दौड़ लगा दी। पीछे मुड़कर देखा तो सुरेश का कोई निशान नहीं था। बस उसकी चीखें अब भी उनके कानों में गूंज रही थीं। गांव पहुंचकर उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं कर सका। अगले दिन गांव वाले जब कुएं के पास पहुंचे तो उन्हें सुरेश का केवल एक जूता और खून से सनी मिट्टी मिली। गांव के बुजुर्गों ने कहा, जो भी इस कुएं की सच्चाई जानने की कोशिश करता है, वह कभी लौट कर नहीं आता। यह कुआं भैरवपुर की शापित आत्माओं का बसेरा है। अजय और रवि आज भी उस भयानक रात को भूल नहीं पाए। कहते हैं, रात में जब हवा चलती है तो कुएं से आज भी सुरेश की चीखें सुनाई देती हैं, जो उन लोगों को चेतावनी देती हैं कि उस कुएं के पास न जाए। लेकिन फिर भी कुछ जिज्ञासु लोग उस कुएं की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं और हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं।